जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे आपसे बात करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, रिजल्ट से लेकर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब फर्स्ट राउंड की जितनी भी आपकी प्रोसेस चलती है, ठीक है, भले वो रिजल्ट हो, आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अलॉटमेंट कब आता है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन की फीस क्या रहती है, सारी अपन डिटेल्स में यहाँ पे समझने वाले हैं, बिल्कुल प्रूफ के साथ समझेंगे। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टेड लगता है तो। ठीक है, बाकी अपनी डिटेल में समझते हैं, है ना। ब्रीफ में आपको समझाऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी चीज आपको एकदम डिटेल में और ऑथेंटिक तरीके से समझाऊंगा, ऐसा आपको किसी ने भी फिलहाल में यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। सारी प्रोसेस समझाऊंगा क्योंकि आपके बहुत सारी क्यूरीज, बहुत सारे डाउट्स हैं। लेकिन अभी तक आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो उस पर जरूर जुड़ जाना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। जितनी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी की अपडेट्स आती रहती है, जॉब्स अपडेट हो या कोई भी आपकी कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस हो, सारी अपडेट्स में वहां पे डालता रहता हूँ। एग्रीकल्चर का नया डाटा जो भी अपडेट्स आती है तो वहां पे जरूर ऐड हो जाना, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखी है मैंने। ठीक है, बाकी अगर आपको क्वेश्चन वगैरह कुछ आस्क करना हो, बहुत सारे इसमें डाउट होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना। ठीक है, लेकिन एक बात और आपको बता दूं, फॉलो करने के बाद भाई अनफॉलो मत क्या करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं भाई जिनका काम हो जाता है उसके बाद अनफॉलो कर देते हैं, तो ये भाई गलत बात है। ठीक है, आप अपना काम निकाल के अनफॉलो कर देते हो तो आपको यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, तो जाके उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, रिजल्ट से लेकर सारी आपको प्रोसेस यहाँ पे समझाने वाले। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट आपका कहाँ पे आएगा। स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट था, तो देखो रिजल्ट आपका जो यहाँ पे पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मे बी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ क्यों टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके जो कॉलेजेस में सीनियर्स हैं उनका अभी फिलहाल में वो जब सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी सारी जो है यहाँ पर रिजल्ट वगैरह सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो रिजल्ट आपका कैसे आता है ये देख लो आप। ये आपका रिजल्ट ऐसे आता है, ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस यहाँ पे चली थी। ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट है एक स्टूडेंट का प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे आपका मार्क्स 200 में कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो यहाँ पे मेंशन रहते हैं। ठीक है, और आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप यहाँ पे बीटेक के लिए एलिजिबल होगे तो आपकी बीटेक यानी पीसीएम वाले जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं मैथ का, उनके यहाँ पे बीटेक की भी रैंक मेंशन रहती है। बाकी आप यहाँ पे देखते हो बीएससी एग्रीकल्चर में आपकी ओवरऑल रैंक क्या लगी है और आपकी कैटेगरी में क्या रैंक लगी है, आप देख लो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन रहती है। यहाँ से सारी चीजें डिक्लेयर हो जाती है भाई, मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके रैंक के बेसिस पर डिक्लेयर हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई रैंक आने दो, रैंक के बाद ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें पता लग पाती है। सबसे ज्यादा मैटर करता है कैटेगरी रैंक, ये भी आप बात याद रखना, जो आपकी कैटेगरी रैंक क्या लगी हुई है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप एक बार इन चीजों को समझ लेना। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि रिजल्ट आपका कैसे आता है। ठीक है, इसको आप देख लो भाई, इस टाइप से आपका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। देखो रिजल्ट आने के बाद आपका सिंपल सी प्रोसेस है, काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे रिलीज किया जाता है। भाई काउंसलिंग का शेड्यूल कहाँ रिलीज होता है, तो देखो आपको बता दूं, एक आपकी जेएनकेबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। आरबीएस केबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, इस पे आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है। और नेक्स्ट आपका आता है क्रिप्स ऑनलाइन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्रिप्स ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे भी आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है तीनों वेबसाइट पर। ठीक है, लेकिन ये मैटर करता है कि काउंसलिंग कौन कर रहा है। देखो प्रीवियस ईयर में अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं डाटा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आपकी काउंसलिंग किसने करवाई थी वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कौन, देखो क्योंकि आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वही काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। देखो ये प्रीवियस ईयर का कुछ डाटा है, आपको दिखा दूं तो प्रीवियस ईयर में यहाँ पे काउंसलिंग जो है आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के द्वारा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया था। तो हो सकता है मे बी इस बार आपका जेएनकेबीबी काउंसलिंग जो है शेड्यूल को रिलीज करे, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रिजल्ट आने के बाद अपने को टाइम बाय टाइम इसको विजिट करते रहना है। ठीक है, देखो काउंसलिंग के शेड्यूल में क्या रहता है कि आपका ये एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि अगर आपके 70 नंबर हैं, 75 नंबर हैं, 60 नंबर है, तो इतने नंबर के स्टूडेंट ही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिखा हुआ प्रीवियस ईयर में क्या था कि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनके अगर 71 नंबर से अधिक थे तो वो काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, अगर 71 से कम थे वो काउंसलिंग में यहाँ पे एलिजिबल नहीं थे। तो एक कुछ डाटा यहाँ पे निकाला जाता है, उसके बेसिस पर यहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। तो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री का अलग निकलता है, बीटेक का आपका अलग निकाला जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे अगली प्रोसेस क्या होती है। देखो अगली प्रोसेस होती है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन। एक डेट यहाँ पे दी जाती है पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे जो डेट रहती है ना, आप देखो यहाँ पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन
चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये अलग अलग डेट आपकी मेंशन की जाती है। देखो बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है, मैं उनको बस ये जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, तो ये जानकारी उनके लिए है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आपके स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेकर प्रिपरेशन करते हैं, उनको सारी प्रोसेस पता रहती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नए हैं जिनको कुछ भी पता नहीं होता है, तो उनको सारी प्रोसेस आपको समझाने वाला हूँ मैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका काउंसलिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रहता है। तो भाई काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कहाँ करते हो? रजिस्ट्रेशन आपका जो क्रेप्स ऑनलाइन की सर्विस की वेबसाइट है, इस पे आपका काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, क्रिप्स ऑनलाइन की सर्विस पर। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये यूजर आईडी और पासवर्ड। जब आपका रिजल्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आपका यहाँ पे सारी चीजें पता लगती है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगती है? देखो 550 रुपए आपकी टोटल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस रहती है सभी स्टूडेंट के लिए, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, एससी, एसटी, ओबीसी, सभी के लिए आपका यहाँ पे 550 रुपए देना मैंडेटरी है, जो कि नॉन रिफंडेबल आपके होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है? रजिस्ट्रेशन हो गया। देखो नेक्स्ट आपकी प्रोसेस होती है रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग। ये भाई चॉइस फिलिंग क्या होती है? देखो चॉइस फिलिंग वो होती है कि आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग कॉलेजेस को फिल करते हो। देखो आपको दिखा देता हूँ भाई चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। ये सारा डाटा मैंने प्रीवियस ईयर का रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग बोल रहे थे भैया दिखाना जरूर, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट का यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर का आपका डाटा है। देखो यहाँ पे दिखा दूं, ये लिखा हुआ है इसका। देखो चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। जब आप आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लोगे ना, तो क्रेप्स ऑनलाइन पर आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ऑप्शन में आपके सारी चीजें इसमें मेंशन रहती है। यहाँ पे आपका कॉलेजेस को फिल करते हैं, यहाँ पे कॉलेज मेंशन रहते हैं, उन कॉलेज को यहाँ पे लाइन बाय लाइन फिल करते जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा कॉलेज अपने को फिल करना। नीचे आपको दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं चॉइस फिलिंग, ठीक है। नीचे आपको देखने को मिल जाए कुछ इस टाइप से दिखता है। देखो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप 550 रुपए फिल करोगे। ये देखो ये रहती है चॉइस फिलिंग। क्या रहती है? ये आप लोगों को कॉलेज को फिल करते हैं अपने रैंक के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज्यादा मैटर करती है चॉइस फिलिंग। ये कॉलेज आपका रहता है ना, आपका अगर मार्क्स भी कम हो ना, तो अगर आप चॉइस फिलिंग बहुत बेहतर तरीके से करते हो, तो आपको कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस काम को सही तरीके से करना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो गलती मत करना, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां पे फॉलो जरूर कर लेना। ये रहती है आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसमें कॉलेज को फिल करते हैं, जैसे आपका ग्वालियर, रीवा, टीकमगढ़, बारासिवनी, सीहोर, ये सारे कॉलेजेस में मेंशन रहते हैं। फ्री सीट और पेमेंट सीट में फिल करते हैं कि आपको फ्री सीट में कौन सा चाहिए, पेमेंट सीट में कौन सा चाहिए। क्या रहता है पेमेंट सीट का? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सेम रहता है पेमेंट सीट का, कि अगर आपके नंबर कम है तो आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाता है पेमेंट सीट में, ठीक है। फ्री और पेमेंट में यही डिफरेंस होता है। फीस थोड़ा सा पेमेंट सीट की ज्यादा होती है, फ्री सीट की फीस कम होती है, ये डिफरेंस होता है। बाकी कुछ भी यहाँ पे डिफरेंस फ्री और पेमेंट सीट में नहीं आता है। तो देखो आपने क्या क्या कर लिया। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया, शेड्यूल के बाद क्या हुआ, आपकी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दी। अब चॉइस फिलिंग के बाद क्या करते हैं? देखो चॉइस फिलिंग के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूं क्या होती है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आईएमपी प्रोसेस मानी जाती है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते कहते हैं। तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। ये आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना। ये डॉक्यूमेंट आपकी पीएटी की जब काउंसलिंग प्रोसेस चलती है तो उसमें लगते हैं। कौन कौन से? आपकी 10th 12th की मार्कशीट, ठीक है, अंक सूची, ये लिखा हुआ आपका देख सकते हो। पीएटी की अंक सूची। पीएटी की अंक सूची क्या होती है? देखो ये पीएटी की जो अंक सूची होती है, ये आपका रिजल्ट होता है। मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर दिखाया था ना कि ये रिजल्ट आपका इतने रैंक लगी है, ये सारा आपका पीएटी की अंक सूची निकालते हैं, इसकी फोटोकॉपी लगती है। नेक्स्ट आपकी 10th 12th की मार्कशीट लगती है। इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपकी सीट अलॉटमेंट में। नेक्स्ट आपका आता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, ये आपका अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको लगेगा, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे नहीं लगने वाला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आपका कृषक प्रमाण पत्र भी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट ये होता है कि अगर आपने पीएटी 12th के बाद अगर कुछ गैप दिया है, 1 साल पीएटी की प्रिपरेशन की है, 2 साल पीएटी की प्रिपरेशन की है, आपने क्या किया है वो आपको इस गैप सर्टिफिकेट में मेंशन करना रहता है। आपकी आसपास की तहसील वगैरह से ये बन जाता है, ठीक है। तो वो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि मैं अभी फिलहाल मैं पीएटी की प्रिपरेशन कर रहा था, इतना टाइम लग गया, तो वो गैप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आवेदन की आपके प्रिंट आउट की रसीद वगैरह, भुगतान की पावती, मतलब जो आपने 550 रुपए आपने दिए हैं वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया, वो उसकी पावती आपकी प्रिंट लगती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करते क्या? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताया, ये कॉलेज में जाकर इनको ऑफलाइन या आपको ऑफलाइन तरीके से कॉलेजेस में जाकर ये डॉक्यूमेंट्स को पंचिंग करके भाई दिखाना पड़ता है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है और सर्टिफाइड है, वहां से आपको एक रसीद मिलती है। ये अच्छा कौन कौन से कॉलेजेस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं? देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है
जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा, वारासिवनी, बालाघाट, पबारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, रहीली कॉलेज हो गया आपका, छिंदवाड़ा हो गया। इन कॉलेजेस में जाकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। अभी नया डाटा जो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा ना, उसमें साथ में आपका पन्ना कॉलेज भी मेंशन रहेगा, ठीक है। अब आपका क्योंकि नया पन्ना कॉलेज ओपन हुआ है, तो पन्ना कॉलेज भी आपका उसमें मेंशन रहेगा, तो आप वहां पे भी जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। जल्दी आपका अभी रिजल्ट आने के बाद 1 से 1.5 मंथ के बाद आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वेट करो। और आपका ईडब्ल्यूएस वगैरह भी लगता है, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो उसको रिन्यू कर लेना, ठीक है। वो सारी चीजें लगती है, उसको डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करके रखना। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया भाई, आपको रसीद मिल गई। अब क्या प्रोसेस होती है भाई, देखो आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्या होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका, सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसके बाद होता है आपका ये स्लिप होती है ना, जो ये आपकी स्लिप होती है। इसके स्लिप के बारे में भी आपको अभी बताता हूँ। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस होती है कॉलेज अलॉटमेंट, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, एक डेट के बाद आपकी सारी डेट्स उसमें काउंसलिंग के शेड्यूल में रहती है कि इस डेट को आपका अलॉटमेंट आएगा। तो उस डेट को माना कि भाई आपका अलॉटमेंट आ गया, आप क्या करोगे, अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, तो जो क्रेप्स ऑनलाइन की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, है ना, उस पे जाके आप आईडी पासवर्ड डालोगे और आप चेक करोगे कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिला। अच्छा, कैसे चेक करते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। देखो कुछ इस टाइप से जब आप आईडी पासवर्ड अपना डालोगे ना, तो इस टाइप से आपको दिख जाएगा कि मेरे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ये देखो, जैसे प्रीवियस ईयर का एक स्टूडेंट का है, इसको कौन सा आपका कॉलेज ऑफ रीवा अलॉट हुआ था, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फ्री सीट पे आपका इसको रीवा कॉलेज अलॉट हुआ था। कौन सी कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से इसको कॉलेज आपका अलॉट हुआ था। ये स्टूडेंट था कौन सी कैटेगरी से, ओबीसी से, इसको सीट मिली है जनरल से, आपका रीवा कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें रहती हैं, है ना। तो ये आप यहाँ पे रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे आईडी पासवर्ड डालने के बाद, तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। सबसे ज्यादा होता है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ये बहुत मैटर करती है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसी टाइम पे आपका ऑफिशियली कट ऑफ भी आता है, ठीक है, कि कितना कट ऑफ आपका एमपीपीएटी का गया है। कट ऑफ की आपकी लिस्ट आती है ऑफिशियली, उसमें सारी चीजें पता लग जाती है भाई कितना कट ऑफ आपका एमपीपीएटी का गया है, ठीक है। इसी अलॉटमेंट के टाइम पर आपका कट ऑफ आता है, तो ये भी आपको एक पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं भैया कट ऑफ कब आ रहा है, तो कट ऑफ आपका उसी टाइम पे आता है, ठीक है। अब भाई अपना ये भी हो गया, अपने को कॉलेज भी मिल गया, अलॉटमेंट हो गया, अपने को कौन सा कॉलेज मिल गया, माना किसी को जैसे ये रीवा कॉलेज किसी को अलॉट हो गया। अब क्या करना है, अब होती है नेक्स्ट प्रोसेस आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको 5,000 रुपए तुरंत जमा करने पड़ते हैं। ये क्यों जमा करने पड़ते हैं भाई, ये जमा करने पड़ते हैं आपको सीट लॉक करने के लिए, ठीक है। आपको बता दूं सीट लॉक आपको करनी होती है इस प्रोसेस में। ये नीचे आपका लिखा हुआ है सीट लॉक, देखो आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ते हैं, ऑनलाइन मोड में आपको इनको पैसों को पे करना पड़ता है। आप यहाँ पे 5,000 रुपए पे करोगे तो आपकी सीट लॉक हो जाएगी, मतलब आप ये सीट लेने के लिए इच्छुक हो, ठीक है। ये सीट आप लॉक कर दोगे, है ना। आपको यहाँ पे देखो ये सीट लॉक की पावती होती है, आपको दिखा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तो ये लगती है, ये आपकी होती है कि आपने यहाँ पे 5,000 रुपए पे कर दिए, एलिजिबल फॉर पे 5,000 रुपए। यस बिल्कुल, मैंने यहाँ पे पे कर दिए हैं, ये देख सकते हो आप, सारी डिटेल्स आपकी इसमें मेंशन रहती है ना। आपका अलॉटमेंट हो गया। इसके बाद क्या प्रोसेस है कि भाई 5,000 रुपए भी हमने जमा कर दिए, अपने को रसीद भी मिल गई। अब नेक्स्ट आपकी नंबर 7 में प्रोसेस होती है एडमिशन के बारे में, ठीक है। तो भाई आपको कॉलेज में एक डेट रहती है, उस डेट पर आपको कॉलेज में जाना रहेगा। जैसे आपका दे दिया डेट 18 से 25 के बीच में, आपको इसके बीच में कॉलेज जाना है, ठीक है। वो डेट्स दे देते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर और आपके अलॉटमेंट की स्लिप की फोटो कॉपी लेकर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको यहाँ पे कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से विजिट करना पड़ता है, ठीक है। ऑफलाइन तरीके से आप अपने कॉलेज में जाओगे, एडमिशन करवाओगे। अब भाई एक यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है बहुत सारे स्टूडेंट को कि भैया मेरे को जैसे कि आपका खुरई कॉलेज मिल गया, पन्ना कॉलेज मिल गया, या मेरे को कोई भी बालाघाट कॉलेज मिल गया, मेरे को कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को मिल तो गया फर्स्ट राउंड में, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को अगला दूसरा कॉलेज चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, तो देखो उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कॉलेज जाना पड़ेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड का फॉर्म भरना पड़ेगा भाई, है ना। अपग्रेड का फॉर्म भरोगे तो आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे। देखो ये फॉर्म रहता है आपका, ये देख लो आप, ये फॉर्म रहता है। कॉलेज में जाकर ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। एडमिशन फॉर्म होता है, कॉलेज फॉर्म होता है, ये आपको जाके कॉलेज इसमें फिल करना रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह सारे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक अपने पास, ये सारी चीजें आपको देनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई यहाँ पे आपको ये फॉर्म फिल करोगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, अपग्रेड के लिए आपको कॉलेज को फिल करना पड़ेगा कि सर मेरे को अपग्रेड करना है, ये कॉलेज मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अपग्रेड के लिए फॉर्म फिल कर दोगे। फिर क्या रहता है, यहाँ पे फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका एडमिशन हो गया। अब आपका फर्स्ट राउंड 10 स्टेज पर कंप्लीट हो जाए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉलेज चाहिए है तो आप एडमिशन ले लो, नहीं चाहिए तो आप अपग्रेड का फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आप क्या होता है भाई, अपग्रेड वालों का क्या होगा,
जब अपग्रेड वालों का ये होता है कि 90% सीटें तो आपकी फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है। इस बार आपका काउंसलिंग का पहले ही आपको बता दूं, आपके 2 राउंड होने वाले, फर्स्ट और सेकंड राउंड आपका काउंसलिंग का होने वाला है। इसके बाद आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का नहीं होगा। आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पिछली साल आपका पन्ना के कॉलेज आपका न्यू ऐड हुआ था बाद में, इसलिए आपका थर्ड राउंड हुआ था। बट इस बार आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड दोनों राउंड ही होने वाले हैं, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 90% सीटें आपकी फर्स्ट राउंड में फिल हो जाती है। नेक्स्ट आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका अलग से आपका शेड्यूल रिलीज किया जाएगा सेकंड राउंड का, ठीक है। इसमें यह भी रहता है कि जो स्टूडेंट आपको फर्स्ट बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, सारी प्रोसेस आपको करनी ही पड़ेगी। सेकंड राउंड में मतलब आपको यहाँ पे सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो उसका नया से शेड्यूल आपको रिलीज किया जाएगा और इसमें अलॉटमेंट आएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो 10% सीटें बची उन पे एडमिशन होगा, मतलब जिनने अपग्रेड का फॉर्म फिल किया था उनका अगर अपग्रेड होगा तो ठीक है, नहीं अपग्रेड होगा तो उनको उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। अपग्रेड हो गया तो फिर उस कॉलेज में जाकर आपको सारे में जो भी आपको अपग्रेड हुआ है वो उस कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये आपकी सिंपल प्रोसेस होती है सेकंड राउंड की, ठीक है। इसका भी आपका कट ऑफ में भी रिलीज किया जाता है, सेकंड राउंड का भी कितना कट ऑफ गया है, ज्यादा यहाँ पे अपने को चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ आपकी प्रोसेस होती है सेकंड राउंड काउंसलिंग की, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कैसे क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। और सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे सेकंड राउंड में भी चलती है, बिल्कुल मेजर चीजें थी आपकी, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताई हुई है। तो इनको आप एक बार देख लेना और आपकी रैंक बहुत मैटर करती है। तो फिलहाल में आप रिजल्ट का वेट करो। ये आपका अलॉटमेंट देखो इस टाइप से आता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट पूछे थे भैया अलॉटमेंट कैसे आता है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने, देखो भाई डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं, सारी प्रोसेस में इन्होंने सब कुछ मेंशन किया। चॉइस फिलिंग कैसे करता है वेट करो, सब बताऊंगा आपको। बट कुछ मेरे मेजर चीजें थी वो आपको सब कुछ वो बता दिया है कि अभी लिस्ट आने दो, सब कुछ आपको ब्रीफ में समझा दूंगा, है ना। बाकी आपको बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा जो नए स्टूडेंट होते हैं। बाकी नहीं समझ में आया तो आप मेरे से एक बार और पूछ सकते हो, बाकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब कुछ मैंने एकदम बता दिया क्लियरली। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और आपका जो है टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों पे जुड़ जाना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। रिजल्ट आपका इस प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, इस रिजल्ट में आपकी जो है यहाँ पे फ्री और पेमेंट सीट के दोनों के रैंक डाली जाती थी। तो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था, आपकी पेमेंट सीट की रैंक नहीं डाली गई थी, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लेना। इस बार देखते हैं आपकी पेमेंट सीट की रैंक अलग आती है या ओनली आपकी ये रैंक निकल के आती है, या आपकी इन्होंने आपका जो है पूरी रैंक मेंशन की थी प्रीवियस ईयर में। आपका उसके प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था कि इन्होंने आपकी साथ में आपकी फ्री सीट की रैंक भी दी थी और पेमेंट सीट की रैंक भी दी थी, है ना। बट देखते हैं इस बार क्या निकल के आता है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और यहाँ पे फटाफट भाई बन के करवा दो यार, नहीं फॉलो किया तो कर लो यार प्लीज, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन हाँ, गलत अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, ठीक है। आपको जो भी डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हो, गलत अफवाहों को बिल्कुल भी प्रमोट मत करना, ठीक है। चलो फिर।